G20 सम्मेलन पर मचने लगा ग्लोबल कदर। मोदी के हुंकार से बौखलाए चीन और पाकिस्तान। भारत के साथ डबल गेम खेलने में जुटा चीनी ड्रैगन। पीएम मोदी भी करारा जवाब देने की कर चुके हैं तैयारी। दोस्तों, धरती पर धर्म के फसल बोकर अब कंगाली काट रहा मुल्क पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ साजिशों का पिटारा खोलने से नहीं चूकता है। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने इनके पर कतर डाले थे, लेकिन अब वो कश्मीर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर बिलबिलाया हुआ है और इसमें बड़ी ही सफाई के साथ चीन को शामिल किया गया है, जिसने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। लेकिन वक्त रहते टीम मोदी भी इन दोनों के बैंड बजाने का पूरा बंदोबस्त कर चुकी है। मतलब दोस्तों, इस बार G20 सम्मेलन में तगड़ा बवाल कटने वाला है। लेकिन आखिर जब बवाल ही कटने वाला था तो मोदी ने आखिर कश्मीर को ही क्यों चुना है? इसका पीओके से क्या बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है और इस सम्मेलन के जरिए पीएम मोदी चीन और पाकिस्तान को वो कौन सी धोबी पछाड़ देने वाले हैं कि इस बार बाइडेन बाबा भी पूरी तरह से सपोर्ट में उतर आएंगे और यूएई में अपना विमान कुछ वक्त के लिए उतारकर अरब वर्ल्ड को तो शंट कर चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि आखिर चीन को कश्मीर में समिट को लेकर पेट में मरोड़ क्यों पड़ने लगे हैं, जबकि वो हाल ही में ब्रिक्स से पाकिस्तान को निकाल फेंकने में भारत के साथ खड़ा हो गया था। तो चलिए दोस्तों, कश्मीर की इस नई कहानी से आपको रूबरू करवाता हूँ। ब्रिक्स में पाकिस्तान के साथ चीन ने कर दिया था खेला। पाकिस्तान को छोड़ भारत के खेमे में क्यों खड़ा हुआ ड्रैगन? दोस्तों, जिस चीन पर पाकिस्तान को बहुत भरोसा है, जिसके आगे वो हमेशा दुम हिलाता है, जिसके वो दिन रात तलवे चाटता है, उस चालबाज चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को करारा झटका दिया था, वो भी केवल एक हुंकार भर से। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन ने पाकिस्तान के एंट्री पर ब्रेक लगा दिया था। तो दोस्तों, चीन ने यह सब किसके कहने पर किया है? आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल चीन ने यह सारा खेल किया पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन भारत के कहने पर। सही सुन रहे हैं आप, मोदी के कहने पर चीन ने ब्रिक्स संगठन में पाकिस्तान को शामिल होने से रोक दिया। दोस्तों, ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जिसमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, सेनेगल, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन में चीन को सीढ़ी बनाकर पाकिस्तान भी शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि भारत ने उसे घेरने के लिए पहले ही चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसमें फंसकर उसकी बैंड बजनी तय है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान की चाल को भांपकर भारत ने पहले ही सारा खाका तैयार कर लिया था। लिहाजा तेजी से एक्शन लेते हुए कथित रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे चीन के साथ मिलकर उसने इस्लामाबाद का रास्ता रोक दिया। भारत के जिस परम मित्र रूस को लेकर पाक और चीन ने कुछ गलतफहमी पाल रखी थी, ये सोच रखा था कि वो ब्रिक्स संगठन में शामिल होने में पाक का सपोर्ट करेगा, उसी रूस ने भी पाकिस्तान को दिखा दिया कि वो भारत का दोस्त है और धूर्त पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। रूस का ये रुख देखकर मजबूरन चीन को भी पाकिस्तान को लेकर अपने हाथ खड़े करने पड़े। चीन ने एक कदम ऐसे समय पर उठाया जब भारत के राजदूत ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले मुलाकात की थी। इस बैठक में ही भारत ने सारी रणनीति तय कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान का ब्रिक्स संगठन में घुसना मुश्किल हो गया। दोस्तों, खास बात यह है कि पाकिस्तान उभरते हुए बाजारों की श्रेणी में भी नहीं आता है, जबकि ब्रिक्स के सम्मेलन में आमंत्रित देश इस श्रेणी में आते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, उसके ऊपर अरबों का कर्ज है और उसकी साख इतनी गिर गई है कि IMF भी उसे पैसे नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की हालत वर्तमान में श्रीलंका जैसी हो गई है और इन हालातों से निपटने के लिए वो दुनिया भर से कर्ज की भीख मांग रहा है, लेकिन उसके कटोरे में चीन को छोड़कर कोई भी भीख नहीं डाल रहा। लिहाजा कर्ज नहीं चुका पाने के कारण अब उसे डिफॉल्टर घोषित करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में उसका ब्रिक्स संगठन में शामिल होना कहीं से भी जायज नहीं था। भारत ने यही बात चीन के सामने रखी, लिहाजा मजबूरन चीन को भारत की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। भारत और चीन से मिले बड़े झटके से बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ब्रिक्स के डायलॉग में एक सदस्य देश के विरोध के कारण पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि भारत आज नेहरू और गांधी के रास्ते से हट गया है। पाकिस्तान की विदेश नीति बहुत अच्छी चल रही है। पाकिस्तान अलग थलग नहीं हुआ है। पाकिस्तान के सभी राजनयिक मिशन जारी हैं। चीन पाकिस्तान को बुलाना चाहता था, लेकिन एक देश इसे ब्लॉक करना चाहता था और उसमें कामयाब भी रहा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान जहां भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, वहीं उसने चीन के खिलाफ कुछ बोलने के बजाय उसे अपना हिमायती बताया, जबकि उसके एंट्री पर बैन चीन ने ही लगाया था। वहीं चीन ने भी इस फैसले को ब्रिक्स संगठन का फैसला बताते हुए
अपना पल्ला झाड़ लिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को लेकर फैसला ब्रिक्स देशों के बीच विचार विमर्श के बाद लिया गया। दोस्तों, एक तरफ चीन ब्रिक्स में पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा दिख रहा था, लेकिन अब G20 सम्मेलन को लेकर गेम करने के मूड में है। वहीं G20 सम्मेलन जैसे मोदी कश्मीर की फिजाओं में करने जा रहे हैं, लेकिन चीन को इससे लेकर आखिर पेट दर्द हो गया है। क्या इस सम्मेलन के जरिए मोदी चीन और पाकिस्तान दोनों का ही पत्ता काटने में है? ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा पाकिस्तान और चीन की बौखलाहट जान लीजिए। G20 की बैठक पर पाकिस्तान के साथ मिला चीन। जम्मू कश्मीर में G20 समिट पर उगलने लगे आग। दोस्तों, आपको याद होगा इसी हफ्ते पाकिस्तान ने G20 सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में आयोजित करने का विरोध किया था और इसके सदस्य देशों से इसे लेकर अपील की थी। जब पाकिस्तान ने यह आवाज उठाई थी, तभी से यह कयास लगाए जाने लगे कि चीन भी देर सवेर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाएगा, और हुआ वही। चीन ने G20 के नेताओं की बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित करने की भारत की योजनाओं की खबरों पर विरोध किया है। चीन ने अपनी करीबी सहयोगी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि संबंधित पक्षों को मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि हमने प्रासंगिक सूचना का संज्ञान लिया है। कश्मीर पर चीन का रुख सतत और बिल्कुल साफ है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय सहमतियों के अनुरूप इसका उचित समाधान निकालना चाहिए। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है और हम संबंधित पक्षों का आह्वान करते हैं कि आर्थिक रूप से उबरने पर ध्यान दें। इस प्रासंगिक मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में G20 देशों के प्रस्तावित बैठक का विरोध करने वाले चीन ने साफ नहीं किया कि अगर भारत ने उसकी अपील को दरकिनार किया तो वो इस बैठक में हिस्सा लेगा या नहीं। चीनी प्रवक्ता ने इस बारे में फिलहाल कुछ बोलने से इनकार कर दिया। दोस्तों, जहां एक तरफ चीन जम्मू कश्मीर को लेकर राग अलाप रहा था, वहीं POK के विवादित क्षेत्र में आर्थिक गलियारे के निर्माण को लेकर जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए इसे बिल्कुल अलग मुद्दा करार दिया। चीन ने कहा कि दोनों मामले बिल्कुल अलग प्रकृति के हैं। चीन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का विकास करने और वहां के लोगों की आजीविका सुधारने के लिए वहां परियोजनाएं संचालित की हैं। हालांकि दोस्तों, अब मैं आपको इसके इनसाइड स्टोरी बताता हूं। तो हाल ही में चीन के लोगों को पाकिस्तान में मारा जा रहा है। उसके निवेश पर ग्रहण लग गया है। बलोच आर्मी एक के बाद एक उसके लोगों का टिकट काट रही है। लिहाजा अब जिनपिंग अपनी आर्मी पाकिस्तान में उतारने की प्लानिंग कर चुके हैं, जिनका पाकिस्तान में बहुत तगड़ा विरोध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान सरकार भी बवाल मार रही है, जिसको शांत करने के लिए चीन अपने दूतों को भी वहां भेज चुका है, लेकिन विरोध अभी शांत नहीं हुआ। लिहाजा चीन ने पहले तो पाकिस्तान को कुछ और कर्ज दिया और अब पाकिस्तान के पसंदीदा सब्जेक्ट यानी कश्मीर पर नए अड़ंगा लेकर खड़ा हो गया है। हालांकि चीन और पाकिस्तान की ये चाल मोदी की रणनीतिक चक्रव्यूह में ढेर होने वाली है। दोस्तों, भारत इस साल G20 देश के समूह का अध्यक्ष बन जाएगा। इस संगठन में दुनिया के टॉप इकोनॉमीज ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, जिनके साथ भारत की ट्यूनिंग बेहद शानदार है। हाल ही में भारत ने G7 देश के समिट में अपना तगड़ा जलवा दिखाया और अब मोदी कश्मीर की वादियों का दर्शन करवाकर कश्मीर वाला रारा हमेशा के लिए शांत करने के मूड में है। मोदी ने पहले कश्मीर से धारा 370 को साफ किया और उसके बाद मुस्लिम दुनिया के सरताज UAE से यहां भारी भरकम निवेश के लिए बोला है। अब इसे ग्लोबल दुनिया के सामने आने से पाकिस्तान के पास से यह पूरा का पूरा मुद्दा ही छिनता जा रहा है और मोदी की इसी रणनीति से पाकिस्तान जल भुन रहा है। लिहाजा उसने G20 के संभावित सम्मेलन को लेकर जानबूझकर कश्मीर राग अलापना शुरू किया है। पाकिस्तान की नजर उसके करीबी मित्रों तुर्की, चीन और सऊदी अरब पर है, जिनको वो इस सम्मेलन में बखेड़ा करने के लिए उकसा रहा है। वैसे दोस्तों, मोदी इन देशों का ताबीज पहले ही बना चुका है। रूस के साथ तेल का नया खेल शुरू करके मोदी खाड़ी देशों को आईना दिखा चुके हैं।